जय श्री कृष्ण। क्या आप भी दूसरों को अपना शत्रु या अपना मित्र मानते हैं? तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि कोई किसी का शत्रु और मित्र नहीं है। व्यक्ति अपना मित्र और अपना शत्रु स्वयं है। अब उसके लिए वो क्या कहते हैं कि अगर तुमने अपने मन को अपने वश में कर लिया तो वो जो तुम्हारा मन है तुम्हारे साथ मित्र की तरह व्यवहार करेगा, और अगर तुमने अपने मन को वश में नहीं किया तो मन तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा एक शत्रु करता है। तो आपने अपने मन को शत्रु की तरह बनाना है या मित्र की तरह, ये तुम्हारे हाथ में है। तभी वो क्या कहते हैं, बंधुर आत्मानस्तस्य येन एव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्म एव शत्रुवत्। अर्थात जिन्होंने मन पर विजय पाली, मन उनका मित्र बन गया, वो अपने मित्र बन गए। किंतु जो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते, उनके साथ मन शत्रु के समान कार्य करता है। हम पूरी जिंदगी उन लोगों को अपना शत्रु मानते हैं, उनसे संघर्ष करने में, उनसे झगड़ा करने में लगे रहते हैं जो अपनी विचार शक्ति और ऊर्जा के माध्यम से हमारा हमेशा विनाश करते हैं। वो कैसे? हम कहते हैं इसने हमें ये कहा, इसने हमारे को चोट पहुंचाई, और इसके जो वचन थे वो हमें अंदर मन तक हमारे को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। हम इसी विचार शक्ति के कारण दुखी होते रहते हैं और सैकड़ों वर्ष अपनी जिंदगी के समाप्त कर देते हैं। पर वैदिक ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह इत्यादि शत्रु तुमने अपने अंदर पाल रखे हैं, वे भीतरी जो शत्रु हैं वो तुम्हारे बाहर के शत्रु से ज़्यादा घातक है। बाहरी दुराचारी लोग हमें कुछ समय के लिए कष्ट या चोट पहुंचा सकते हैं, परंतु हमारे मन के भीतर में बैठे ये काम क्रोध रूपी राक्षस हमें निरंतर दुख पहुंचाते रहते हैं। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं होता, किंतु फिर भी वो दयनीय स्थिति में है। क्यों? क्योंकि उनका अपना मन हताश, घृणा, तनाव, चिंता से घिरा हुआ है और वो उसे निरंतर दुख पहुंचाता रहता है, निरंतर संताप देता रहता है। तो वैदिक ग्रंथों में जो इस बात का वर्णन किया गया है उस पर विशेष बल देने की और समझने की जरूरत है। वैदिक दर्शन हमें क्या बताते हैं कि विषाणु और जीवाणु ही केवल रोग का कारण नहीं है। अर्थात हमारे शरीर को या तो विषाणु या जीवाणु कोई ना कोई कष्ट पहुंचाते हैं। केवल वही कष्ट नहीं पहुंचाते, अपितु जो हमारे नकारात्मक विचार हैं, जो जिनका हमने अपने मन में स्थान दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा कष्ट हमें वो पहुंचाते हैं। जैसे यदि कोई भूलवश तुम पर पत्थर फेंकता है, तब उससे तुम्हें जो कुछ समय तक दर्द होगा और अगले दिन तुम उसे भूल जाओगे। किंतु यदि कोई तुम्हें आपत्तिजनक शब्द कहता है, वो तुम्हारे मन में हमेशा चुभते रहते हैं, और वो ऐसे विचारों की शक्ति है कि वो कभी नष्ट नहीं होती। जब भी वो मिलेगा, जब भी आप उसके बारे में सोचोगे, तो उसके वो जो विचार हैं तुम्हें हमेशा कष्ट पहुंचाएंगे। जैसा कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ में कहा भी गया, महात्मा बुद्ध ने, कि सत्य दो प्रकार से स्पष्ट किया है।
मेरा अपमान हुआ, मुझे चोट पहुंचाई गई, मुझे पीटा गया, मुझे लूट लिया गया। जो इस प्रकार के विचार को अपने मन में स्थान देते हैं, उनमें क्रोध उत्पन्न होता है। पर जो इन विचारों पर ध्यान नहीं देते, उन्हें कभी क्रोध उत्पन्न नहीं होता। तो जिन्होंने अपने मन में इन नकारात्मक भावों को स्थान दिया, वो हमेशा दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन में इनको पूरी तरह से स्थान दे दिया है। तभी तो कहा है, मन को मानो शत्रु उसकी, सुनो जनी कुछ प्यारे। कि अगर तुमने इन चीज़ों को मन में स्थान दे दिया है, तो समझ लो तुम्हारा जीवन कष्टमय स्थिति में है। कटुता स्वयं विष का सेवन कर किसी अन्य व्यक्ति के मरने की आशा करने के समान है। तुमने अगर कटु वचनों को स्थान दे दिया, तो समझ लो वो तुम्हें उतनी ही पीड़ा पहुंचाएगा जैसे मरने की आशा कष्ट पहुंचाती है। तो करना क्या है कि इन चीज़ों को मन में स्थान नहीं देना और इनको हमेशा मन से बाहर निकालना है। तभी तुम अपने मन को वश में करने में समर्थ होगे। तो ये जो हमारे अंदर ये विषाणु बैठे हुए हैं, कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको स्थान नहीं देना। इनकी जगह हमने वैसे ही इनके साथ व्यवहार करना है जैसे एक शत्रु के साथ करते हैं। जब हमने इनके साथ शत्रु जैसा व्यवहार किया, तो हमारा मन अपने आप हमारे वश में हो जाएगा। तो करते हैं प्रण कि इनको अपने मन में स्थान नहीं देंगे और इनको दूर भगा करके अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। इन सब बातों को जानोगे कैसे? चैनल से जुड़ोगे, उसको सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक जब चाहो उतनी बार कर सकते हो। बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।